हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीता नेहरा। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको सिले हुए सूट से माप कैसे लेते हैं और दूसरा सूट कैसे कटिंग करते हैं वो मैं बताऊंगी। तो इस तरह से मैंने सिला हुआ कुर्ता लिया है, इसका माप हम पहले लिख लेते हैं। तो इस तरह से कुर्ते को सीधा रखना है और एक डायरी लेना है, उसमें हम पहले कुर्ते का पूरा माप लिख लेते हैं। तो ऊपर से जो शोल्डर की सिलाई है वहाँ से इंच टेप रखेंगे और नीचे तक मापेंगे। तो 39.5 है इसका लेंथ, तो लेंथ लिख लेना है। 39.5 लेंथ है तो वो लिख लेना है, और जो मार्जिन है वो हम बाद में लेंगे। अभी हम फिक्स नाप ले रहे हैं। और अब हम इसका चेस्ट का लेंगे। तो आर्म होल के नीचे से जो सिलाई है वहाँ से इसको एक तरफ से दूसरी तरफ तक मापेंगे। तो 21 इंच चेस्ट है, तो 21 इंच लिख लेना है, चेस्ट 21 इंच। और अब हम इसका कमर मापेंगे। तो आर्म होल की जो सिलाई है वहाँ से हम हिप तक मापेंगे। तो 7 है, बीच में 14 है, तो बीच का सेंटर लेंगे 14 इंच पर इस तरह से। तो यहाँ से हम कमर मापेंगे। तो 20 इंच है कमर, तो कमर लिख लिया है 20 इंच। और अब हम हिप का नाप लेंगे। तो जहाँ से हिप बंद है वहाँ से इंच टेप रखेंगे और दूसरी तरफ तक मापेंगे। तो 22 इंच है, तो हिप लिख लेना है 22 इंच। और अब हम इसका घेरा मापेंगे। तो घेरा हम नॉर्मली जितना हमारा हिप होता है उससे आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। इसका मापने का कोई ज़रूरी नहीं है, वैसे आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। और इस कुर्ते का नेक बोट नेक है और मैं नॉर्मल बनाऊंगी, तो उसमें आपको आर्म होल और शोल्डर कितना लेना है वो मैं बाद में बताऊंगी। और अब हम इसका स्लीव्स का नाप लेंगे। तो इस तरह से सीधा रखेंगे स्लीव्स को, और ऊपर जो सिलाई है स्लीव्स जहाँ से जॉइंट किया हुआ है वहाँ से रखेंगे और नीचे तक मापेंगे। तो स्लीव्स लेंथ है 10.5 इंच। और अब इसकी गोलाई मापेंगे, आगे से कितना खुला रखना है वो। तो 5.5 इंच है, तो 5.5 इंच लिख लेना है। और अब हम इसका शोल्डर 6.5 इंच ऊपर से शोल्डर लेंगे। और आर्म होल 6.5 इंच लेंगे। और नेक की लंबाई लेंगे 7 इंच और बैक नेक की लंबाई लेंगे 7 इंच। तो इस तरह से लिख लेना है। और अब मैं आपको दूसरे फैब्रिक पे कटिंग करके बताती हूँ। तो मैंने ये डबल फोल्ड कपड़ा लिया है और एक तरफ से इस तरह से मापना है। तो 13 इंच फैब्रिक निकालना है। तो हिप के माप से हम इसको निकालते हैं। तो 22 का आधा 11 और 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो 13 इंच पे इस तरह से 2-3 जगह निशान लगा लेने हैं। और अब इसको सीधा पकड़ेंगे और इस तरह से सीधा रख लेना है। और अब दोबारा इसको मापेंगे पूरा नीचे तक 13 इंच बराबर रखना है। और अब नीचे आधा इंच ऊपर निशान लगाएंगे और फिर लेंथ लगाएंगे। तो 40 इंच, आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है। और नीचे मैं दूसरा कपड़ा इसमें फोल्ड करूँगी क्योंकि इसकी लेंथ ज़्यादा है। तो इस तरह से 40 इंच पे निशान लगाएंगे और ऊपर से सीधा मिलाएंगे। और अब हम इसका शोल्डर का माप लेते हैं तीरा। तो 6.5 तीरा लेंगे और आर्म होल भी 6.5 लेंगे। तो 6.5 आर्म होल लेंगे, तो 6.5 पे निशान लगाएंगे। और अब आर्म होल का जो निशान लगाया है वहाँ से नीचे 16 इंच पे हिप का नाप लगाएंगे जहाँ तक हम सिलाई बंद करेंगे। और बीच में 8 का कमर का जहाँ माप लगाएंगे। और अब ऊपर का जो लाइन है उस इस तरह से सीधा कर लेंगे। और अब जो हमने मार्क किए हैं उनको सीधा करेंगे आगे तक। तो मैंने इतना माप लगा लिया है। अब हम इसमें आर्म होल की गोलाई देंगे। तो 1.5 इंच इस तरह से निशान लगाएंगे और
आर्म होल की गोलाई लगा लिया है। और अब हम इसका चेस्ट का माप लगाएंगे। तो 21 हमने चेस्ट का मापा था, तो उसका आधा करेंगे चेस्ट का माप। तो 10.5 पे 10.5 लगाएंगे तो 21 हो जाएगा। और अब हम कमर का लगाएंगे। तो कमर का 20 था, तो 10 पे लगाएंगे। और हिप का था 22, तो 11 पे लगाएंगे। और अब हम इस तरह से इनको शेप पट्टी से शेप दे देंगे। और जो नीचे का घेरा है वो आधा इंच ज़्यादा लेंगे, तो 11.5 लेंगे, घेरा आधा इंच एक्स्ट्रा। और इस तरह से इनको मिला लेना है और मार्जिन लेना है। जितना आपको फोल्ड करना है उतना आप मार्जिन ले सकते हो। और साइड में मार्जिन रखना है, तो इस तरह से साइड का मार्जिन का भी मार्क कर लेना है। और अब हम इसको कटिंग करेंगे। फ्रेंड्स, आप हेवी साइज़ में भी आर्म होल 6.5 इंच ले सकते हो। आपका आर्म होल एकदम सही बनेगा। तो अब हम इसके जो मार्क किया है उसके ऊपर कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने ये आगे का पार्ट कटिंग कर लिया है। तो मैंने इसमें मार्क सीधी साइड में किया था, तो ये सिलाई हमें अंदर लगानी है इसमें। तो इस तरह से ये सभी मार्क हैं फिटिंग के, जो हम अंदर की साइड लगाएंगे इस तरह से। और शेप पट्टी से इसको सीधा मिला लेंगे और इस पे हम बाद में आराम से सीधा सिलाई लगा सकते हैं। तो मैंने ये आगे का पार्ट कटिंग कर लिया है। और पीछे का भी इस तरह से 13 इंच फैब्रिक डबल लेना है। 13 इंच पे निशान लगा के इसको सीधा इस तरह से रख लेंगे ताकि ये बराबर आए। और अब सीधा रखने के बाद इसके ऊपर हम इस तरह से आगे वाला जो पार्ट है वो इसके ऊपर एकदम बराबर सीधा रखेंगे। अब इसको एकदम सीधा रख लिया है। और अब हम 1.5 इंच बैक पार्ट में आर्म होल एक्स्ट्रा लेते हैं। तो 1.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और इस तरह से इसको गोलाई लगा लेंगे। तो बैक पार्ट में हमें इतना ही करना है, सिर्फ आर्म होल एक्स्ट्रा लेना है 1.5 इंच और बाकी सेम आगे वाले पार्ट के बराबर कटिंग करेंगे। तो मैंने दोनों पार्ट कटिंग कर लिए हैं और इनमें अब छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं साइड में। तो ये दोनों पार्ट कटिंग हो गए हैं। और 3 इंच नेक की चौड़ाई लेंगे। और अब हम इसमें स्लीव्स कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स कट में हम पहले देखेंगे तो ये फ्लोर है जो प्रिंट है इसमें। तो ये प्रिंट हमने जैसे बैक पार्ट में और फ्रंट पार्ट में लिया था वैसे ही स्लीव्स में इस तरह से सीधे लेने हैं। तो इस तरह से मैंने 4 फोल्ड में कपड़ा रखा है और ऊपर आधा इंच छोड़ने के बाद 5 इंच स्लीव्स लेंथ है और नीचे इतना फोल्ड करेंगे। तो लाइन ड्रॉ कर लेना है और नीचे से ऊपर से 3 इंच नीचे डाउन करेंगे और 2.5 इंच से गोलाई लगाना शुरू करेंगे। तो 3 इंच वाली लाइन है उसको हम आगे इस तरह से मिलाएंगे। तो इसमें स्लीव्स छोटी है तो इसमें हम थोड़ा जॉइंट करेंगे। तो 10.5 हमने चेस्ट लिया था तो उसका आधा इंच कम करेंगे। तो 10 और जो एक्स्ट्रा लेना है वो इसमें नहीं बन रहा है तो वो हम इसमें जॉइंट करेंगे। और नीचे से 5.5 पर निशान लगाएंगे और इस तरह से पहले स्लीव्स कट कर लेते हैं। और अब जो ये नीचे का फैब्रिक है इसको हम इसके सामने रखेंगे। तो इस तरह से आगे स्लीव्स के रखना है। और अब हम इस पे
जो 3 इंच वाला मार्क है उसको आगे बढ़ाएंगे और 10.5 चेस्ट था तो आधा इंच कम 10 लगाएंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा हमने मार्जिन के लिए लिया था उसका लेंगे। तो इस तरह से स्लीव्स एकदम बराबर आएगी। तो इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेना है और अब हमने जो 2.5 इंच का निशान लगाया था वहाँ से इस तरह से गोलाई लगाना है। और अब स्लीव्स को जहाँ मार्क किया है वहाँ पे कटिंग कर लेना है। तो फ्रेंड्स मैंने ये स्लीव्स कटिंग कर लिया है और अब इस तरह से आपको ओपन करना है और जो छोटे टुकड़े हैं उनको हम इस तरह से दोनों साइड में 2-2 जॉइंट करेंगे। और अब हम इसको आगे वाले पार्ट में थोड़ा गहराई देंगे। तो जो 2.5 इंच का निशान लगाया था वहाँ से इस तरह से थोड़ा सा आगे वाले पार्ट में कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने ये स्लीव्स भी कटिंग कर लिया है और अब हम इसमें कुर्ते में जो नीचे का घेरा है उसमें थोड़ा कपड़ा फोल्ड करेंगे। तो 3 इंच का इस तरह से पट्टी निकालेंगे। उसमें लेंथ कम बन रहा था, फोल्डिंग का कपड़ा कम था, तो इस तरह से हम इसमें नीचे फोल्ड करेंगे क्योंकि मैं इसको तुरपाई वाला बनाऊंगी नीचे से। तो उसमें 3 इंच और जो हमने ये पट्टी कटिंग किया है इसको हम इस तरह से इसमें जॉइंट करके अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने इस तरह से कुर्ता कटिंग कर लिया है। तो फ्रेंड्स मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स।